नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉइस रिपोर्टिंग में। सबसे पहले आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की द वॉइस रिपोर्टिंग की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। आज पेटलावद में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, शिक्षा, गीत को जिंदा रखने के लिए अलग अलग वक्ताओं ने विचार दिए। क्या कहा, देखिए। सबसे पहले तो वॉइस को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग यूएनओ द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, जहां पर मुख्य उद्देश्य हमारे है कि हमारा जल, जंगल और ज़मीन संरक्षित रहे। हमारी जो परंपरागत रीति रिवाज है वो संरक्षित रहे, हमारी जो संस्कृति है वो संरक्षित रहे एवं जो हमारे मौलिक अधिकार है तथा जो मूल अधिकार है उनका संरक्षण संवैधानिक रूप से हो सके। सर, 20-25 वर्ष की बहन विधवा हो रही है, अपने भाषण में ऐसा कहा। देखिए, वास्तव में ये चिंताजनक है हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, क्योंकि हम लोग अगर आज की परिस्थितियों में देखें तो जो युवा, जहाँ पर हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पर अधिकतर कई बहन बेटियाँ हमारी कुछ छोटे छोटे झगड़ों के कारण दवाइयाँ पी लेती है और अपने जीवन को समाप्त कर देती है। पर वो ये नहीं सोचते कि उनके माता पिता ने कितनी बड़ी मुश्किलों में उनको पाला होगा, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे क्या गुजरेगी। इसी टाइप से हमारे जो भाई है, उनको कुछ भी होता है तो थोड़ी सी बातों में ट्रेन के आगे आ रहे हैं, कोई दवाई पी रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जीवन अमूल्य है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी भाई अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें। आपका रूठना जायज़ है, आप लड़ाई कर सकते हो, पर प्रतिस्पर्धा इस टाइप की करो कि आपकी जिंदगी संवर जाए और जो दूसरे लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उससे प्रतिस्पर्धा करो। स्टूडेंटों को कहना चाहूँगा और जो हमारे मजदूर वर्ग है उनको कहना चाहूँगा कि आप जो तकनीकी खेती कर रहे हैं उनको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। माताओं बहनों को कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे दुखों को सहन करते हुए आगे बढ़े, ऐसे कोई कदम नहीं उठाए भाई और बहनें, जिससे कि हमारा परिवार दुख सहन करने की क्षमता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उनकी छोटे छोटे बच्चे हमेशा के लिए परेशान हो जाए, माता पिता हमेशा के लिए परेशान हो जाए। धन्यवाद। सर, आपने आज शिक्षा के बारे में ही अपने विचार व्यक्त किए थे। आज जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और साथ में धरातल पर जो जैन संगठन और आदिवासी समाज को लेकर के जन जागरण किया गया। इसका महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा वक्ताओं ने पॉइंट रखा वो है एजुकेशन, क्योंकि जब एजुकेशन आ जाएगा तो व्यक्ति समझदार बन जाएगा, तो वो किसी भी प्रकार की अनकृत जो मन गढ़ंत कहानियाँ उनसे भी दूर रहेगा और वास्तविकता पाठ पढ़ के वो अपने जीवन का निर्माण करेगा। इस पर हमने सबसे ज़्यादा बल दिया और आने वाले समय में हम शिक्षा के क्षेत्र को और भी बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। सर, इस साल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कैसा रहा? इस साल विश्व आदिवासी दिवस बहुत शानदार रहा। सभी आदिवासी वर्ग, युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, हमारे शिक्षक लोग जितने भी एजुकेशन में है, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शानदार तरीके से विश्व आदिवासी दिवस को मनाया और शांतिपूर्ण अभी समापन भी हो गया। इसके लिए आप सभी जितने भी पधारे, हमारे माता बहनें, बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और हमारे जितने भी जो अनुभवी जो युवा है, उन सभी को मैं आभार देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अगले साल भी आप इसी तरह आप कार्यक्रम को सफल बनाने की आप अपेक्षा करते हैं। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, गीत को जिंदा रखने के लिए क्या विचार? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आदिवासियों के बीच में जुड़कर उनकी बातों और उनके विचारों को समझने के आधार पर मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते हो। रही बात आदिवासी संस्कृति, हमेशा आज भी जिंदा है, उनका कल्चर आज भी जिंदा है। आज भी आपने देखा होगा विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए अधिकतर सभी युवा अपने वेशभूषा में आए हैं और यही संदेश दिया है कि हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है और हमेशा रखेंगे हम।
चाहे पढ़े लिखे हो, शिक्षित वर्ग हो, नौकरी वर्ग में हो या मजदूरी वर्ग में, किसान वर्ग हो, हर वर्ग इस समय अपनी संस्कृति के साथ संरक्षण करता हुआ विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। झाबुआ जिले में हर साल 50% लोग पलायन करते हैं। मैंने एक बार पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और सन 2018 में नेशनल टीवी में भी मैंने इस बात को उठाया था और जो सत्ता में बैठे थे उनके पास जवाब नहीं था। मैंने उनसे कहा था कि जितने भी हमारे लोग, चाहे झाबुआ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों से जो आदिवासी पलायन करता है, वो जब पलायन करने जाता है तो वहाँ की फैक्ट्रियों से ऐसी गंभीर बीमारी लगती है। उसका एक ताज़ा उदाहरण मैंने मीडिया के समक्ष रखा था कि सिलिकोसिस जैसी बीमारी से एक व्यक्ति मर चुका है और सिलिकोसिस बीमारी बहुत ही गंभीर है जो ऑक्सीजन को दबा देती है, क्योंकि वह पत्थर का बूरा जाता है नाक के अंदर, उस कारण वह बीमारी होती है और वो बीमारी लाइलाज बोल सकते हैं उसका। सर, झाबुआ जिले की साक्षरता दर 43.30% है और पुरुष की 52.85% है और महिला की 33.77% है। वहीं अन्य जैसे इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में 80% से ऊपर है। देखो, शिक्षा का स्तर में सरकार और शासन को एक ही बात में विचार रखूंगा कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है, सबसे पहले इन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र खेला कि पहली से लेकर 8वीं के बच्चे को पास कर दो। जब पहली से लेकर 8वीं का बच्चा कोई काफ़ी में लिखे नहींगा, बिना लिखे पढ़ लिख के वो पास हो जाएगा, तो कैसे वो आगे अपनी पढ़ाई कर पाएगा? क्योंकि 9वीं 10वीं के बाद बोर्ड आती है, 11वीं 12वीं फिर बोर्ड आती है, तो इस तरीके से वो 12वीं तक भी नहीं कर पाएगा और मजबूरन यहाँ का जो शिक्षा दर है वो ख़त्म होता जा रहा है। और भी मेरे से बेहतर जानकारी अगर शिक्षा पे लेना हो तो हमारे साथी भाई अभी अतिथि शिक्षक में जाते हैं तो इनको शिक्षा का ज़्यादा ही अनुभव होगा। लेकिन मेरे विचार और मेरा मानना यही है कि लगभग जो शिक्षा का दर कम हुआ है वो शासन प्रशासन की देन है, क्योंकि पहली से 8वीं के बच्चे को आप खिलाना बंद कर दो, उनके माता पिता सूखी रोटी खिला के पढ़ा लेंगे, लेकिन आप उनको पढ़ाई का स्तर अच्छा बढ़ा के दीजिए। आप हमें पहली से ही बच्चा स्कूल में पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए, यह ज्ञान चाहिए हमें, फ्री का दान नहीं चाहिए। सर, आप अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं, आप शिक्षा के बारे में देखिए, हमारे समाज में शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न है, क्योंकि इसका कारण सरकारें हैं। क्योंकि सरकार जो नियमावली ला रही है, सरकार जो शिक्षा नीति ला रही है, वह शिक्षा नीति हमारे आदिवासी समुदाय के हित में नहीं ला रही है। आज सबसे ज़्यादा प्राइवेटीकरण होने के कारण, प्राइवेटीकरण हुआ तो सरकारी स्कूल में शिक्षक कम ध्यान देते हैं। आज जो शिक्षक शासकीय शिक्षक होते हुए भी वो उनके खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो वो खुद सरकारी स्कूल में, तो वो उनके खुद के बच्चे जो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे या नेताओं के, मंत्रियों के और कलेक्टर जितने भी बड़े अधिकारी बने हैं, उनके भी बच्चे शासकीय स्कूल में जिस दिन पढ़ने नहीं जाएंगे उस दिन शिक्षा का स्तर इस क्षेत्र में बढ़ सकता है। अभी कार्यक्रम चल रहा था तब गैंग को भी देखने को मिला है, अलग अलग टीम बनाकर आए थे। देखिए, ये जो छपरी, इस तरह की जो गैंग है, इनका क्या है कि ये समाज में एक असामाजिक तत्व के रूप में उभर रहे हैं। समाज में इनके माता पिता को ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है, अच्छे सामाजिक विचार डालने की ज़रूरत है। तब यह इनके अंदर जो अगर संस्कार और सामाजिक सोच का निर्माण हुआ तो ये अपने आप इनके जीवन में सुधार लाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। जोहार। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।